श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में था कि प्रत्येक घंटे के आरंभ में कुछ क्षणों के लिए ईश्वर का ध्यान करते रहोगे तो पाप से दूर रह सकोगे। ईश्वर द्वारा दी गई स्थिति में आनंद और संतोष मानो। ईश्वर द्वारा दी गई स्थिति में आनंद और संतोष मानो। अपनी सभी प्रवृत्तियों का ईश्वर से संधान बनाए रखो। सभी कार्यों को ईश्वर की आज्ञा समझकर करते रहो। कर्म के फल की इच्छा मत रखो। कर्म का कैसा, कितना, कब फल दिया जाए, ये भगवान के सोचने की बात है। कर्म सद्भाव से करो, जैसी धन वैसी प्रतिध्वनि। जो वर्तन तुम्हें अपने लिए प्रतिकूल लगता हो, वैसा वर्तन किसी और के प्रति भी न किया जाए। वर्तन माने व्यवहार। यदि तुम किसी जीव के प्रति कुभाव, द्वेष, असूया रखोगे तो वह तुम्हें भी बदले में ही वही कुछ देगा। शरीर थककर चूर चूर हो जाए तब तक काम में लगे रहो। यदि शरीर अच्छी तरह नहीं थक जाएगा तो नींद नहीं आएगी और बिस्तर पर करवट बदलते समय मन में बुरे विचार आते रहेंगे। सत्कर्म करते थक जाने से निद्रा भी बड़ी अच्छी आएगी और ऐसी नींद भी भक्ति बन जाएगी। यदि कर्म फल ईश्वर को देते रहोगे तो ईश्वर उसे अनंत गुना बनाकर वापस देंगे। इस बात का अनुभव न होने पाए तो मान लेना कि तुम्हारे ही कर्म में कुछ कमी है। पूर्व जन्म के संस्कार और वासना जल जाने पर कर्म में से आनंद की प्राप्ति होगी। कर्म का फल कब मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। उस सुखिया मालिन की तरह अपने सभी कर्म ईश्वर को अर्पण करते रहो। वे तुम्हारी टोकरी माने बुद्धि, वो तुम्हारी बुद्धि में सद्भाव और ज्ञान के रत्न भर देंगे। ठाकुर जी मंदिर में नहीं, अपने हृदय में विराजमान करने चाहिए। उनको मंदिर में स्थापित किए जाने से हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा। बुद्धि में से विषयाधिक कूड़ा करकट साफ करके हमें ठाकुर जी को बिठलाना है। हम जिस प्रकार सांसारिक विषयों को मन में जमाए रहते हैं, उसी प्रकार प्रभु को भी वही स्थान देंगे तो शांति मिलेगी और तभी जीवन कृतार्थ होगा। बालकृष्ण 5 वर्ष के हुए और उन्हें वृंदावन जाने की इच्छा हुई। गोकुल में जो उत्पात हो रहे थे उनसे व्यथित होकर चाचा उपनंद ने सोचा कि बालकों के साथ दूसरे गांव में ही चले जाना चाहिए। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आया हुआ गांव वृंदावन रहने योग्य है। वनम वृंदावनम नाम।
सभी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बलराम और कन्हैया भी राजी हो गए। वहाँ खेल कूद का मजा आएगा। तो सब वृंदावन जा बसे। वृंदा का अर्थ है भक्ति। सो भक्ति का वन वृंदावन है। बालक के 5 वर्ष के होने पर उसे गोकुल में से वृंदावन ले जाया जाए। ये भी कह रहे हैं, अर्थात लाड़ प्यार की अवस्था प्राथमिक अवस्था में से अब उसे भक्ति के वन में ले जाया जाए। 5 वर्ष समाप्त होने पर लाड़ प्यार में कुछ कमी की जाए। बालक को धर्म भीरू संस्कारी बनाने के लिए बचपन से ही धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। एकादशी के दिन उसे अन्नाहार ना दिया जाए। बताओ, मर रही हो माता जी? एकादशी के दिन उसे अन्नाहार ना दिया जाए। अपने बालक को अच्छे संस्कार ना देने वाले, अपने बालक को अच्छे संस्कार ना देने वाले माता पिता उसके दुश्मन हैं। भक्ति और धर्म की शिक्षा न देने वाले माता पिता उस बालक के शत्रु ही हैं। बालक का हृदय मन बड़ा कोमल होता है, अतः उसे दिए गए संस्कार उसके मन में अच्छी तरह जम जाते हैं। उसे बचपन में अच्छे संस्कार दोगे तो उसका जीवन भ्रष्ट नहीं होगा और जीवन भर वो संस्कार ही बना रहेगा। चाचा उपनंद श्री कृष्ण को वृंदा ले गए। चाचा उपनंद श्री कृष्ण को वृंदावन ले गए। जिसे ज्ञान वृद्धि संत को सहारा हो, जिसे ज्ञान वृद्ध संत का सहारा हो, वह पतन के गर्त में गिर ही नहीं सकता। किसका हाथ पकड़कर चलने से गिरने का डर नहीं रहता। ईश्वर का ही हाथ पकड़कर चलो। वृंदावन में अकेले नहीं, वृंद लेकर जाओ। औरों को भी सत्कार की प्रेरणा देते रहो। गोप गोपियाँ सब वृंदावन गए। वृंदावन में यमुना के किनारे और गोवर्धन पर्वत को देखकर रामकृष्ण और सभी बालकों को बड़ा आनंद हुआ। वहाँ आकर भगवान वत्सपाल हुए। बाल मित्रों के साथ बछड़े चराने लगे। यमुना किनारे वे सब भांति भांति के खेल खेलते रहते थे। कृष्ण 11वें अध्याय में वत्सपाल और आगे गोपाल हुए। कृष्ण कभी कभी बंसी बजाकर तथा भांति भांति के खेल रचाकर गोप बालकों को आनंद देते थे। जीव मात्र को कृष्ण की बांसुरी की मधुरता पुकारती रहती है, किंतु मोहक विषयों में फंसा हुआ जीव बंसी की पुकार सुन नहीं पाता है। यमुना कौन है? यमुना कौन है? यमुना है भक्ति। भक्ति के किनारे 2 बाधाएं उपस्थित होती हैं। यमुना माने भक्ति। यमुना के किनारे 2 बाधाएं उपस्थित होती हैं। एक है वत्सासुर माने अज्ञान अंधश्रद्धा। कितने बढ़िया बात है। भक्ति के किनारे 2 बाधाएं उपस्थित होती हैं। यमुना के किनारे तो यमुना के 2 ही किनारे हैं, तो भक्ति के किनारे 2 बाधाएं उपस्थित होती हैं। एक है वत्सासुर माने अज्ञान
अंधश्रद्धा और दूसरी है बकासुर माने दंभ। बगुला दंभ का प्रतीक है। बग भगत बगुला भगत कहते हैं। बगुला भगत बने घूम रहे हो कहते लोग। उस बग भगत माने अर्थात दंभी। भक्ति के किनारे दंभ अवस्था है, उसकी घात में मत फंसना। बगुला नदी किनारे ही तो होते हैं। दंभ के समान कोई पाप नहीं है। अन्य पापों के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है, दंभ के लिए नहीं। जिसका बाहरी चोला तो अच्छा हो किंतु अंतर तथा करनी मैले हों, है ना। जिसका बाहरी चोला तो अच्छा हो किंतु अंतर तथा करनी मैले हों, वो बकासुर ही है। बगुले की चोंच है लोभ। तो बगुले की चोंच है वो लोभ है। कीर्ति और धन का लोभ अपने साथ दंभ भी ले आता है। यमुना भक्त के किनारे बगुला दंभ के आते ही, यमुना नदी के किनारे यमुना रूपी भक्ति के किनारे बगुला दंभ के आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है। भगवान ने वत्सासुर और बकासुर का वध किया। एक बार श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ वन में बछड़े चराते हुए खेल रहे थे। उन बालकों के सद्भाग्य का वर्णन किन शब्दों में करें कि जिनको श्री हरि के साथ खेलने का मौका मिला, जिनके दर्शन के लिए योगी और ऋषि मुनि तरस रहे हों। उसी परम ब्रह्म के साथ वे गोपी बालक खेल रहे हैं। सभी बालक खेल कूद में लगे हुए हैं। इतने में वहाँ अघासुर आया। उसे कंस ने भेजा था। वो बकासुर और पूतना का छोटा भाई था। जहाँ अज्ञान और दंभ हो वहाँ पाप आधमकता है। अघासुर अजगर का रूप लेकर आया और सभी गोप बालकों को निगल जाने की इच्छा से मार्ग में सो गया। उसके खुले हुए विशाल मुख को उन बच्चों ने पर्वत की गुफा मान लिया और उसमें प्रवेश करने की सोची। उन्होंने कन्हैया से कहा, यदि तू भी हमारे साथ आए तो हमें डर नहीं लगेगा। अजगर के मुंह में घुसे हुए गोप बालक अपने आप बाहर नहीं निकल पाते, श्री कृष्ण ही उनको बाहर निकालते हैं। पाप के अघासुर के उदर में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने आप बाहर नहीं आ सकता। कोई बाहर का पुण्यशाली संत या प्रभु ही उसे बाहर खींच सकता है। पाप और सांप एक समान है। सांप द्वारा काटे जाने पर यदि उस अंग को हम शीघ्र ही काट दें तो उसका विष सारे शरीर में फैल नहीं पाएगा। इसी प्रकार पाप का विचार आते ही उसे उसी क्षण नष्ट कर दोगे तो बच जाओगे। सांप के विष की भांति यदि पाप कुछ समय के लिए भी अंदर रह जाएगा तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। पाप का चिंतन करने से वो जम जाएगा। पाप धरती से आकाश तक व्याप्त है। जहाँ देखो वहाँ पाप ही पाप है। अघासुर का ओंठ धरती पर था और दूसरा आकाश तक पहुँचा हुआ था। मन जो है वो संग संग चलता है।
अथा पाप तो तुम्हारे साथ वन पर्वत या जहाँ भी जाओगे वहाँ साथ ही जाएगा। वासना के प्रभाव में बहा जा रहा जीव अंतरात्मा के मना करने पर भी पाप करता रहता है। वासना के वेग में ज्ञान क्या करता है? वासना के वेग में ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। वासना के वेग में पाप, वासना के वेग में ज्ञान बह जाता है और मनुष्य से, जीवात्मा से पाप हो जाता है। जो पाप के अजगर के उदर में चला जाता है वो बाहर आ ही नहीं सकता। पाप बड़ा आकर्षक होता है। पाप करने का प्रसंग आए और पापाचार किए बिना कोई चारा ही ना रहे तो भगवान को साक्षीभूत कर ही पाप करना, मतलब नहीं बच पा रहे हो पाप करने से तो भगवान को साक्षीभूत कर रख कर ही पाप करना। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पापाचार करते रहो, किंतु ऐसे समय भगवान का स्मरण अवश्य करते रहना। जब तक पाप हृदय में होगा उसका नाश नहीं होगा, उसकी तो जड़ ही काटनी होगी। सभी क्रिया प्रकट अप्रकट शब्दोच्चारण के साथ ही होती हैं। सभी क्रिया प्रकट अप्रकट शब्दोच्चारण के साथ ही होती है। पापाचार के पहले मन में उसका उच्चारण होते ही उसका नाश करो। पहले विचार भ्रष्ट होता है, उसके बाद क्या भ्रष्ट होता है? फिर वाणी भ्रष्ट होती है, उसके बाद फिर आचार में भ्रष्टता आ जाती है। मन में पाप आते ही मन को डांटो और उसे सजा दो। पाप मन में आते ही शीतल जल से स्नान करके कीर्तन करो और भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ये काम, ये वासना, ये लोभ मुझे सता रहा है, मुझे छोड़ता ही नहीं है, कृपा करो, मेरी सहायता करो। सच्चे हृदय की प्रार्थना वे अवश्य सुनेंगे। संत प्रभु नाम का उच्चारण सतत करते रहते हैं, अतः उनसे पाप नहीं किया जा सकता। अगासुर के उदर में जाते समय ताली बजाते हुए अर्थात मन को जागृत करते हुए जाओ। अगासुर क्या है? पाप। सभी जानते समझते हैं कि असत्य बोलना, किसी को सताना, हिंसा करना आदि पाप है, फिर भी पाप करते ही रहते हैं। पाप को मूल से उखाड़ फेंको। जब भी ऐसा लगे कि अपना शरीर या मन पाप करने जा रहा है तब तुरंत ही भगवान के नाम का कीर्तन करने लगो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमात्मा को याद करते हुए पाप की वासना छूट जाएगी। पाप की आदत छुड़ाने का उपाय है प्रभु प्रार्थना। प्रभु मेरी पाप वासना का नाश करो। मैंने जब पाप किया था तब आप भी वहाँ उपस्थित थे। लो, आप ही कह रहा है जब मैं पाप कर रहा था मैंने जो कहा कि आप सर्वत्र हैं, तो जब सर्वत्र हैं तो आप भी वहाँ उपस्थित थे। मुझे सजा भी दीजिए,
और क्या करो, चूँकि आप देख रहे थे मैं पाप कर रहा हूँ तो मुझे क्षमा भी दीजिए। मनुष्य स्वयं जानता तो है कि वह क्रोधी है, कामी है। आजकल के लोग धन को तो अपने सीने से चिपकाए रहते हैं, किंतु प्रभु को दूर ही रखते हैं। अकेले कहीं भी न सो जाओ। डोंगरे जी कहते हैं, अकेले कहीं भी ना जाओ, ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ रखो। और ठाकुर जी को अपने साथ रखने का ये अर्थ नहीं है कि उनकी मूर्ति या छवि को जेब में रखे घूमो, बल्कि अपने हृदय में बसाए रखो। उनका स्मरण करो, उनके ही सानिध्य का अनुभव करो कि वो मेरे साथ हैं, वो हमसे दूर नहीं हैं। बालक जानते हैं, बाल गोपाल जानते हैं कि कन्हैया उनके साथ होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। कृष्ण को साथ लेकर वे सभी गोपी बालक नाचते कूदते अंदर चले गए। उनकी रक्षा के लिए कृष्ण भी अगासुर के मुंह में उधर में चले गए। भागवत में समाधि भाषा का प्रयोग बहुत किया गया है। लौकिक परमत भाषा गौड़ है। समाध भाषा का अभ्यासी भागवत का अर्थ समझ पाएगा। विलासी के लिए भागवत समझना बड़ा कठिन है। वो कथा सुन ही नहीं पाएगा भागवत की, या तो कथा सुनते सुनते सो जाएगा। विलासी के लिए भागवत समझना बड़ा कठिन है। अगर वो कथा सुनने पहुंच भी जाएगा तो वो समझ नहीं पाएगा। जब नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक होता है तब परम ब्रह्म का प्राकट्य होता है। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म। अघ शब्द का अर्थ है पाप। अघासुर पापा का ही स्वरूप है। अघासुर पापा लिख दिया जी। अघासुर पापों का ही स्वरूप है। जो पाप में रममान रहता है वही अघासुर है। पाप करने में सुख मानने वाला व्यक्ति ही अघासुर है। कई बार पापी व्यक्ति सुख में जीता हुआ दिखाई देता है, किंतु पाप के कारण नहीं, उसके किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण ही उसे वह सुख मिल रहा होता है। अन्यथा पाप का परिणाम तो दुख ही होता है। आजकल लोगों को यही भ्रम है कि वो इतना पाप कर रहा है फिर भी देखो कितना सुखी है। उसके पास 20 लाख 50 लाख की गाड़ियां हैं और वो सुख सुविधा से संपन्न है। पापी न तो कभी सुखी हुआ है और न कभी होगा। ये डोंगरे जैसे संत की वाणी है। कोई पुण्यशाली दुखी होता हुआ दिखाई दे तो मान लेना कि उसके किसी पूर्व जन्म के पाप का फल उसे मिल रहा है। पुण्य का फल दुख नहीं है। पुण्य का फल दुख नहीं है, लेकिन पुण्यशाली दुखी है। तो इसके मतलब ये हुआ कि वो किसी पूर्व जन्म के फल से दुखी हो रहा है। पाप के जाल से छूटना आसान नहीं है। पाप का भान होने पर भी मनुष्य पाप कर्म छोड़ नहीं पाता है। जब तक पुण्य का बल बढ़ता नहीं है तब तक पाप की आदत
छूटती नहीं है। पाप की आदत बड़ी बुरी है, पाप को मन में कभी न बसने देना। मनुष्य शरीर की अपेक्षा जीव से मनुष्य शरीर की अपेक्षा जीव से और जीव की अपेक्षा आँखों से और आँखों की अपेक्षा मन से अधिक पाप करता है। जब तक इंद्रियां पाप करने की आदी हैं तब तक भक्त रस मिल नहीं पाता। इंद्रियों की गगरी में भक्त रस भरना है तो पहले उसे निष्पाप करो। यदि पानी से भरे हुए घड़े में दूध भरना है तो पानी को पहले ही निकाल देना होगा। आत्मा और इंद्रियां इतनी एकाकार हो जाती हैं कि इंद्रियों का पाप आत्मा देख ही नहीं पाता। मन में पाप का विचार आते ही उसे निकाल कर बाहर करो। यदि पाप हो भी जाए तो बड़ी ही नम्रता से भगवान से माफ़ी मांगो। अघासुर अजगर का रूप लेकर आता है और असावधान व्यक्ति को निगल जाता है। पाप की ये वो है, आदत है। असावधान आदमी तो बाल गोपाल असावधान थे, उनको क्या, अघासुर अजगर का रूप लेकर आता है और असावधान व्यक्ति को निगल जाता है। औरों की निंदा कानाफूसी जैसा कोई पाप नहीं है। माताओं सुन लो, औरों की निंदा और कानाफूसी जैसा कोई पाप नहीं है। मनुष्य अपने को ही सुधारने में रहता है, फिर चाहे औरों की कितनी भी हानि होती हो। ये पाप और हिंसा ही है। यदि पाप तुम्हारे शरीर और मन में एक बार घुस गया तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। जिसके घर में मन में पाप अवस्था है उसके घर में मन में परमात्मा कभी नहीं आते। आप अपने घर में चाहें जितना बड़ा मंदिर बना लो, परमात्मा उसके घर में कभी नहीं आते। जानबूझकर पाप करने वाला, पाप में सुख मानने वाला और पाप ही में रममाण रहने वाला अघासुर ही है। पाप किए बिना रहा ही ना जाए तो भगवान को साक्षी में रखना, वे तुम्हें बचाएंगे। यद्यपि ये नियम कनिष्ठ है, कनिष्ठ माने सबसे छोटा है। उत्तम बात तो यही है कि पाप का विचार तक न किया जाए। बिना भोगे हुए जिसका नाश नहीं हो सकता वो पाप है। पुण्य तो बिना भोगे भी नष्ट हो सकता है। पुण्य भोगने के लिए तो जन्म लेना पड़ता है। साधु संतों को भी पुण्य तो अंत में कृष्णार्पण ही करना पड़ता है। पुण्य कृष्णार्पण किया जा सकता है, पाप नहीं। पाप का दंड तो स्वयं ही भुगतना पड़ता है। 12 लिखा गया है, प्रारब्ध कर्मणाम भोगा देव क्षया। किसी महापुरुष सुपात्र साधु संत की कृपा होने पर ही पाप की वासना नष्ट हो सकती है। किसी महापुरुष सुपात्र साधु संत की कृपा होने पर ही पाप की वासना नष्ट हो सकती है। इस श्री हरि कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम